नमस्ते। 16 जनवरी 2026 से लेकर 23 फरवरी 2026 तक मंगल गोचर करने वाले हैं अपनी उच्च की राशि मकर में। मंगल के डिस्पोजिटर यानी मकर राशि के स्वामी शनि फिलहाल मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। मीन राशि जल तत्व की राशि होती है, वहीं मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशि होती है। यानी इस गोचर के दौरान ये दोनों ही तत्व एक्टिवेट हो जाएंगे। वैसे तो शनिदेव ने मीन राशि में अपना गोचर 29 मार्च 2025 से ही शुरू कर दिया है और 2.5 सालों के लिए वो मीन राशि में ही गोचर करने वाले हैं। इसके चलते जल तत्व के कारण बहुत ज्यादा उपद्रव होगा, ये मैंने आपको पहले ही बताया है। आपको उस वीडियो की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मंगल के मकर राशि में गोचर करने से मंगल और शनि का कनेक्शन बन जाता है। अब ऐसा है कि जब भी मंगल और शनि का डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कनेक्शन बनता है तो वो एक विस्फोटक समय होता है। इस समय भी गोचर के चलते जल तत्व के आसपास की और जल तत्व के नीचे की भूमि में सीस्मिक एक्टिविटीज होने के चलते सुनामी आ सकती है। सभी ग्रहों में मंगल को सेनापति कहा जाता है और मंगल वॉर के कारक होते हैं, लेकिन फिलहाल मंगल अस्त हैं, यानी मंगल के कारण स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हो जाएगी, एक्शन लेने की भी सारी तैयारियां हो जाएंगी। लेकिन जो व्यक्ति आपके ऊपर बैठा हुआ है, जो अथॉरिटी में बैठा हुआ है, उसके निर्णय के बिना, उसके डायरेक्शन के बिना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यानी आपके एक्शन में किसी प्रकार की कमी आ सकती है या फिर आपके एक्शंस में गलतियां हो सकती हैं, क्योंकि मंगल अस्त हैं। यानी इस समय में पावर स्ट्रगल देखा जाएगा। जो व्यक्ति ऊपर बैठा हुआ है उसे सिचुएशन का ऑन ग्राउंड अंदाजा नहीं होगा जो आपको होगा, लेकिन फिर भी वही व्यक्ति निर्णय लेगा और इसके कारण आपके अंदर का फ्रस्ट्रेशन बढ़ सकता है। मकर राशि काल पुरुष कुंडली के नैसर्गिक 10वें भाव की कारक होती है, जहां से आपके कार्य क्षेत्र, ऑक्यूपेशन, करियर को देखा जाता है। अब मंगल के अस्त और उच्च अवस्था में यहाँ पर गोचर करने से कई लोगों के मन में ये विचार आ सकता है कि मेरे इतने मेहनत करने के बावजूद, सब कुछ सही करने के बावजूद सफलता क्यों नहीं मिल रही है, मुझे श्रेय क्यों नहीं दिया जा रहा है मेरे काम का, और मेरी मेहनत मेरे ऊपर बैठे हुए लोगों को, मेरे बॉस को दिखाई क्यों नहीं दे रही है। सबसे बड़ा क्लैश तब होगा जब आप कुछ करना चाहेंगे और आपको रूल्स, रेगुलेशंस, सिस्टम, प्रोटोकॉल्स फॉलो करने के लिए कहा जाएगा। यह आपके कार्य क्षेत्र में ज्यादा देखने को मिलेगा और उसमें भी जो लोग मिलिट्री, नेवी, रियल एस्टेट या फिर मैकेनिकल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं उनके साथ ज्यादा होगा। देखिए, मेन बात यह है कि फिलहाल बुध भी अस्त हैं, जो कि हमारी बुद्धि और वाणी के कारक होते हैं। तो आप पहले कर लेते हैं फिर देखा जाएगा क्या होता है, ऐसा एटीट्यूड नहीं रख सकते हैं। मंगल भले ही वॉर के कारक हैं, अपनी उच्च की राशि मकर में गोचर कर रहे हैं, लेकिन अस्त होने के चलते कहीं पर भी फुल फ्लेज्ड वॉर नहीं होगी। वॉर की बातें होंगी, प्लानिंग होगी, और इस प्लानिंग का इम्प्लीमेंटेशन फिलहाल नहीं होगा, आने वाले महीनों में होगा, जब मंगल कुंभ राशि में राहु के साथ गोचर करेंगे और उसके बाद तो शनि के साथ ही मीन राशि में गोचर करेंगे। तब का समय बहुत ही ज्यादा कठिन होगा, क्योंकि तब ग्रहण भी होंगे। लेकिन इस गोचर के दौरान मति भ्रष्ट होने के चलते या फिर पावर स्ट्रगल्स के चलते कोई ना कोई गलत कदम अवश्य उठाएगा, मूर्खता जरूर करेगा, जिसके कारण पूरी बाजी पलट जाएगी और इसका पछतावा भी उसे आगे जाकर के होगा। और इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल साबित होंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। इस पूरे गोचर के दौरान देश और दुनिया की दक्षिण और पश्चिम दिशाएं और उसके बीच का हिस्सा बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव बना रहेगा, और इसमें भी पश्चिम दिशा यानी वेस्ट डायरेक्शन के लिए समय बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। इस समय में साइलेंटली, इनडायरेक्ट कई सारे वार हो सकते हैं, यानी पॉलिसी में बदलाव आ सकते हैं, अचानक से नए रिफॉर्म्स लागू हो सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, मैकेनिकल इंडस्ट्री में प्रॉब्लम आ सकती है। इन सभी के चलते काम ठप हो जाएगा और इसके कारण नुकसान हो सकता है। इंडिविजुअल लेवल पर आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, आपके ऊपर दबाव ज्यादा बनेगा और इसके चलते आपके अंदर का फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ेगा।
लेकिन उसके बारे में आप फिलहाल कुछ नहीं कर पाएंगे तो आंख नीचे करके मेहनत करते रहिएगा, काम करते जाइएगा, और जब बाजी पलटेगी, जब आपकी बारी आएगी, जब आपका सही समय आएगा, तब आप अपना जलवा दिखाइएगा। आपके कार्य क्षेत्र में बॉस के साथ बहस होने के चलते एकदम से रेजिग्नेशन देकर के जॉब छोड़ने का निर्णय मत लीजिएगा। कुछ कंपनीज में ऊंचे ओहदे पर बैठे हुए लोगों के और कंपनी के अंदर के प्रोसेसेस के अगेंस्ट काफी सारे विसल ब्लोअर्स सामने आ सकते हैं। रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में स्ट्रक्चरल डैमेजेस सामने आ सकते हैं। वहां पर काम करने वाले मजदूरों के साथ भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिसके कारण उस क्षेत्र को नुकसान हो सकता है। इसके अलावा मैकेनिकल इंडस्ट्री, मशीनरीज में भी दिक्कतें आ सकती हैं। आपके घर में भी जितनी भी मैकेनिकल चीजें हैं, जैसे मोटर, गीजर, इलेक्ट्रिक केटल, मिक्सर ग्राइंडर, वॉल क्लॉक, पंखे, हिंजेस, फ्रिज का कंप्रेसर, गैस का रेगुलेटर, यानी बेसिकली मशीन के जो मेन पार्ट्स होते हैं वो बिगड़ जाएंगे और उसके कारण प्रॉब्लम्स हो सकती है। कुछ केसेस में लापरवाही के चलते इलेक्ट्रिक शॉक हो सकता है या फिर गैस लीकेज भी हो सकती है। इसीलिए जो कुछ भी प्रॉब्लम है उसे रिपेयर करवा दीजिएगा। जो लोग जिम जाकर के वर्कआउट करते हैं उन्हें भी खास ध्यान रखना है कि वहां के फॉल्टी मशीन्स के चलते आपको दिक्कत ना हो। भारत की कुंडली में मकर राशि 9वें भाव में है, जो कि धर्म स्थान कहा जाता है। यानी इस गोचर के दौरान धार्मिक स्थानों को लेकर बहुत ज्यादा वाद विवाद होगा। जिस भी क्षेत्र में ऊंचे ओहदे पर बैठे हुए लोग अपने पावर के जरिए अपने आप का बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें संभल जाना चाहिए, क्योंकि अभी तो वो बच जाएंगे, लेकिन बाद में जब मंगल शनि के साथ गोचर करेंगे तो याद रखिएगा कि शनि कर्मों के देवता होते हैं, न्याय के देवता होते हैं। तो आपको अब नहीं तो तब दंड मिलेगा ही मिलेगा। हेल्थ वाइज देखा जाए तो इस गोचर के दौरान कई लोगों को सर दर्द परेशान कर सकता है, एसिडिटी के कारण तकलीफ हो सकती है और जबड़े का दर्द भी हो सकता है। अपना ब्लड टेस्ट करवा लीजिएगा, क्योंकि जो भी समस्या होगी वो आपके ब्लड के द्वारा पता चल जाएगी, क्योंकि मंगल आपके रक्त के कारक होते हैं। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो द्वारा आपको अच्छी खासी जानकारी प्राप्त हुई होगी। अगले वीडियो में बुध के मकर राशि में गोचर करने से क्या प्रभाव पड़ेगा ये बताने वाली हूँ। तब तक मेरे साथ जुड़े रहिए, अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। बड़ों को आदर, छोटों को प्यार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार।